एक हालात तो कोई अच्छे नहीं हैं, इसमें तो कोई शक नहीं। हमारा मुल्क एक मुश्किल से दौर से गुजर है, टर्माइल से गुजर है। अब वो देखिए कोई परफेक्ट। अगर हम बात करें इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की, तो जितना सेंसिबल वो बिहेव करते हैं, उसके बरक्स हमारे प्राइम मिनिस्टर उतना ही नॉनसेंस बिहेवियर दिखाते हैं। अब देख, पाकिस्तान अपनी पैदाइश से लेकर आज तक उस नाजुक मोड़ पर खड़ा है जिसका कोई इख्तिताम नजर नहीं आता है। हुक्मरान इक़्तिदार में आते गए, नारे और दावे बदलते गए, लेकिन मुल्क उस दौर से आगे नहीं बढ़ सका और हमेशा एक बेचैनी की फजा कायम रही। हाल नमस्कार दोस्तों, आपकी स्वागत। मैं हूं श्रीनिवास। आप देख रहे हैं श्री वॉइस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। पीएम मोदी 4 दिन की अमेरिका यात्रा के बाद वापसी में 2 दिन के यात्रा पे इजिप्ट मिस्र पहुंचे। कायरो इंटरनेशनल एयरपोर्ट में पीएम मोदी जी का भव्य स्वागत किया। यह दौरा बहुत अहम होने वाली है। इस यात्रा में इजिप्ट स्ट्रेटेजिकली भारत के लिए अहम है। व्यापारी साझेदारी दोनों देशों के लिए अहम है। भारत की ज्यादातर इस रास्ते से व्यापारी समुदाय आना जाना लगा रहता है। अन्य व्यापार, डिफेंस, खाद्य पदार्थों और अन्य व्यापारी समझौतों हो सकता है। ये देख मुस्लिम राज्य में मोदी का हॉनर देख पाक चीखे उड़ी। धन्यवाद। आइए देखते हैं आगे की चर्चा। बहुत बेहतर करने के लिए नरेंद्र मोदी साहब कभी भी घाटे का सौदा नहीं करते। वो कभी भी बात ऐसी नहीं करके आएंगे कि उनके मुल्क को नुकसान हो, उनकी पर्सनैलिटी खराब हो। यहाँ जाके वो अपने IMF को मनाने के जतन, अवाम की जेबें मजीद खाली कराने का फैसला। 215 अरब रुपए के नए टैक्स आयद करने का ऐलान हो गया। पेट्रोल पर लीवी 10 रुपए मजीद बढ़ा दी गई। पेट्रोलियम लीवी 50 से 60 रुपए कर दी गई। वजीर खजाना इसाक डार कहते हैं कर्ज ना भी मिले तो काम चल रहा है। वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने फ्रांस में MD IMF से मुलाकात की है। तो अब सवाल तो पैदा होंगे। सवाल ये है कि अगर IMF नहीं माना तो फिर इन हालात में हुकूमत का जो इकोनॉमिक रिवाइवल प्लान है वो होगा क्या? हुकूमत जिसको प्लान B कह रही है वो क्या होगा, कितना कामयाब होगा और मईशत की बहाली के लिए कौन से इकदाम हैं जिनकी बिना पर पाकिस्तान IMF की लाठी के बगैर खड़ा हो सकेगा? अच्छा, अब देखिए ना, वो बार बार अगर सवाल, एक हालात तो कोई अच्छे नहीं हैं, इसमें तो कोई शक नहीं। हमारा मुल्क एक मुश्किल से दौर से गुजर है, टर्माइल से गुजर है। अब वो देखिए कोई परफेक्ट इंसान फरिश्ता तो नहीं होता। पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन IMF की हम तमाम शर्तें मानने के बावजूद, अब देखिए आप वज़ीर आज़म साहब खुद चले गए हैं उनके पास MD IMF, क्योंकि हमें IMF की ज़रूरत है और ये सारा काम लिए यूरोप जा रहे हैं। अब यही मौजू पिछले दिनों लम्स में होने वाली एक पॉडकास्ट का था, जिसमें सामने ये आया कि 1971 के बाद पहली बार इतनी बड़ी तादाद में पाकिस्तानी दूसरे ममालिक का रुख कर रहे हैं। अब पिछले साल 8.5 लाख के लगभग पाकिस्तानी मुल्क छोड़कर गए, जबकि इस साल पहले 5 महीने में 3.25 लाख यहाँ से चले गए और ये सिलसिला अभी भी जारी है। अब एक तरफ आबादी बढ़ रही है, दूसरी तरफ नई सनतें लगने की बजाय पहले वाली भी बंद हो रही हैं। रुपया तारीखी कमी और महंगाई तारीखी इजाफे से अवाम का जीना हराम किए हुए हैं। उन्होंने सिर्फ अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं किया, उन्होंने पूरे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है कि वहाँ पर जो भी मेल हैं वो किस तरह से अपनी फीमेल्स को ट्रीट करते हैं। सिर्फ इतनी बात मैं करूँगा, जिस प्राइम मिनिस्टर ने अपनी पार्लियामेंट में खुद को भिखारी कह दिया, खुद को बैगर कह दिया, तो उसकी अपने मुल्क में रिस्पेक्ट नहीं कोई रही तो बाकी मुल्क में क्या रिस्पेक्ट रहेगी? इसके बरक्स अगर मैं बात करूँ ना इंडिया के नरेंद्र मोदी की, अगर हम बात करें इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की, तो जितना सेंसिबल वो बिहेव करते हैं, उसके बरक्स हमारे प्राइम मिनिस्टर उतना ही नॉनसेंस बिहेवियर दिखाते हैं। अब देख, कंपैरिजन भी डिजर्व करते हैं। वो क्यों? नरेंद्र मोदी एक चाय के ढाबे से चाय का काम करके प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेट हुए, ठीक है। उन्होंने उस दौर को गुजारा जिस दौर में उनकी आवाम जी रही थी। ऐसी है, जैसे पॉवर्टी की बात करूं, वहाँ पे इंडिया में पॉवर्टी थी, गुर्बत थी। वो खुद भी एक पॉवर्टी के सिनेरियो से गुजरे, टेन्योर से गुजरे। उनको पता है पॉवर्टी का मतलब क्या है, ठीक है। इसलिए उन्होंने अपनी डेवलपमेंट की तरफ तवज्जो दी, अपने मुल्क की तरफ तवज्जो दी, ना कि उन्होंने ये सोचा कि मैं अपने बंगले बना लूँ, मैं अपने सासे बना लूँ, अपनी जायदादें बना लूँ, ताकि मेरी आने वाली 5-6 नस्लें ईजी होकर ज़िंदगी गुजार लें। उन्होंने ये फोकस किया कि मैं इंडिया को डेवलप करूँ, इंडिया के ऊपर फोकस करूँ, ताकि कल को नाम हो कि इंडिया ऐसे, ठीक है, ना कि ये कहा जाए कि पाकिस्तान की तरह इंडिया, ठीक है। अब हम यहाँ पे, मैं मोस्टली पाकिस्तानी की बात करूँ ना, हम अक्सर बात करते हैं, दलील देते हैं कि यार काश हम भी इंडिया जैसे हो जाते, ठीक है, काश हम भी इंडिया को फॉलो करें। और यार करो फॉलो, किसने क्या फॉलो ना करो, ठीक है। फॉलो करो, उनके आइडियाज़ लो, एग्जीक्यूट अपने तरीके से करो, ठीक है। आप रिलीजन को सबसे आगे रख देते हो, जी वो हिंदू, वो हम मुस्लिम, उनका हमारा जोड़ नहीं। क्यों जोड़नी है? तो वो भी इंसान, हम भी इंसान। ह्यूमैनिटी
मैटर करती है, ठीक है। ह्यूमैनिटी को अगर आप मद्देनजर रखते हैं, ह्यूमैनिटी के ऊपर फोकस करो, ह्यूमैनिटी को लेके चलो, रिलीजन को साइड पर रख दो, तो मेरी नज़र में, मेरे अकॉर्डिंग जिस तरह पाकिस्तान का इस टाइम हाल है ना, शायद ये हाल ना होता। अवैस, हमने एक चीज देखी है, लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय फोर्सेस की इश्तियाल अंगेज कार्रवाई पर पाकिस्तान का शदीद एहतजाज। भारतीय नाज़िमुल उमूर की वजारत खारजा में तलबी। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने भारत पर वाज़ेह किया कि भारतीय फोर्सेस की कार्रवाई 2003 के सीज फायर वफाहमत की सरेआम खिलाफ वर्जी है। भारत वाक़े की तहकीकात करे और लाइन ऑफ कंट्रोल पर अमन को बरकरार रखे, पाकिस्तान का इंतबाह। कि इंडिया के पीएम मोदी ने जब अमेरिका का एक बहुत अहम विज़िट 4 रोज़ा दौरा कंप्लीट कर लिया, तो अब वो वापस अपने कंट्री नहीं पहुँचे, वो वहाँ से पहुँचे हैं कायरो, इजिप्ट। इजिप्ट का ये दौरा इंडिया के लिए बहुत सिग्निफिकेंट एक विज़िट है। ऐसा क्यों है, क्या वजह, क्या जो इंडिया के पीएम कायरो पहुँचे हैं, तो मिस्र में आखिर ऐसी क्या वजह है कि आफ्टर 26 ईयर्स, 26 साल के बाद मेरा ख्याल है कि ये भारत का विज़िट हो रहा है मिस्र का। ये कि जब वो वहाँ पर पहुँचे तो उनको पीएम अल-सीसी ने एयरपोर्ट पर रिसीव किया, बहुत वार्मली वेलकम किया हमारे सामने। कि इजिप्ट और जो इंडिया है उसकी ट्रेड भी बड़े पैमाने पर होती है, और जो स्विस कैनाल है उसके ज़रिए भी इंपोर्ट इंडिया में बड़े पैमाने पर होती है। इंडिया है वो स्विस कैनाल जो है वहाँ से ऑयल इंपोर्ट करने वाला सबसे बड़ा मुल्क कहा जाता है, और इसके रास्ते सिर्फ ऑयल ही नहीं बल्कि इंडिया केमिकल, मशीनरी और फैब्रिक, कारपेट्स और हैंडीक्राफ्ट, इसकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी दूसरे कंट्रीज़ को बेचता है, एक्सपोर्ट भी है, सिर्फ इंपोर्ट नहीं है। और इसकी जब आप ये सुनेंगे कि क्या हजम है इसका, तो जिसकी मालियत बताई जा रही है 200 अरब डॉलर तक पहुंचती है, जो उसके रास्ते इंडिया की इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होती हैं स्विस कैनाल के जो है ना, यानी मिस्र की जो एक्सपोर्ट्स हैं उसकी तीसरी जो सबसे बड़ी मार्केट है, और अगर आप कहें कि सबसे बड़े कंट्री के हिसाब से देखें तो जो 6th सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है बन चुका है इंडिया। जो डिफेंस पार्टनरशिप है और जो डिफेंस के हवाले से स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है इजिप्ट और इंडिया के बीच, वो भी बहुत बड़ी है, वो भी कुछ कम नहीं है। इसमें आप ये याद रखिएगा कि जब भी बहुत सारी ऐसी जो है वो बातें सामने आई थी। अच्छा, अब मिस्र जो है, इजिप्ट, उसने इंडिया के जो लड़ाका तैयारे हैं तेजस, उसके अलावा मिज़ाइल्स और जो डिफेंस पर उनकी रिसर्च है उसके इदारे DRDO के तैयार करदा हथियारों और रेडार की जो ख़रीदारी है उसमें भी बहुत दिलचस्पी का इज़हार किया था कि हम ये भी ख़रीदना चाहते हैं।